बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज मैं ट्रैफिक के बारे में आपको एक अच्छी खबर दे रहा हूं। अब तक लोगों के दिल दिमाग में यही बातें होती थी कि उनके स्कूटर की जांच होती थी, उनके स्कूटर उठाकर ले जाए जाते थे। किसी भी ऑटो रिक्शा, फोर व्हीलर या अन्य गाड़ियों पर कार्रवाई नहीं होती थी। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि माननीय पुलिस आयुक्त साहब ने खास करके हमारे उल्लासनगर के लिए एक विशेष बात चालू की है और पुलिस को कहा है, एक प्रकार से उनको लिखित में दिया है शायद, कि शहर में जितने भी फोर व्हीलर, उसमें सभी प्रकार की गाड़ियां आती हैं। अगर आपका स्कूटर बीच रास्ते पे खड़ा है, उस पर कार्रवाई होगी। टेम्पो खड़ा है, ऑटो रिक्शा खड़ी है, हाथ गाड़ी खड़ी है, ऑटो रिक्शाओं के झुंड खड़े हैं, जैसे 25 सेक्शन पर, दूध नाके पर, बसंत बहार पर। और वहीं पर अगर कोई ट्रक खड़ी है, कोई 407 टेम्पो खड़ा है, फोर व्हीलर, शराब की दुकान के बाहर या बीच रास्तों पर सब्जी वाले खड़े हैं, और शराब वालों के बाहर आप मठ मंदिर पर देखेंगे, दूध नाके पर देखेंगे, सेक्शन 25 पर देखेंगे कि बहुत सारे खाने पीने के सामान शराबियों के लिए रखे जाते हैं, बेचे जाते हैं। कभी कभी ट्रक वहाँ पर शराब की खाली होती है, एक बड़ा टेम्पो कहा जा सकता है, मिनी ट्रक कही जा सकती है। ये लोग उल्टी दिशा में खड़ा करके उसको रखते हैं, वह भी एक गुनाह है। तो कुल मिलाकर जैसे कि अब तक ट्रैफिक वाले मनमानी कर रहे थे, दोस्तों इससे पहले भी मैं पहले ये कहूँगा कि जब जब एक सख्त पुलिस कमिश्नर आता है तो ये उसकी निशानियां होती है। आदरणीय भुजंगराव मोहिते साहब, उन्होंने भी उस समय सुरेश अहिरे साहब डीसीपी थे, उनसे कह दिया था कि ट्रैफिक वालों के भरोसे मत रहना, आप अपना काम करते रहना। फिर हिल लाइन पुलिस स्टेशन में एक ऐसा अधिकारी आया था जिसने, वो बहुत सख्त था। मैं एक दुख पूर्वक बात बताता हूं कि जब जब उनकी बदली होती थी किसी थाने से, और वो ज्यादा दिन किसी थाने में नहीं रहते थे, बड़े अच्छे इंसान थे, मैं उनसे मिला था, तो जब जब वो बदली होती थी तो वहां पर मिठाइयां बांटी जाती थी। इतने सख्त प्रकार के वो अधिकारी हुआ करते थे। उन्होंने एक दिन मटन वालों को बुलवाया कि भाई आप ये जो मटन खुला रख रहे हैं, इसको आप लाल कपड़े में ढक कर रखें। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से स्कूल के बाहर चिकन काटी जाती है, बकरा काटा जाता है, ये अपने आप में एक गुनाह है, क्योंकि इससे बच्चा डर सकता है। और दोस्तों, हकीकत मानो तो मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है कि जब भी कोई देखता है ना कि बकरे को किस तरह से काटा जाता है, तो वो खाना छोड़ देता है। मैंने देखा है दोस्तों, मैं यूं कहूं कि एक मैं भी हूं उनमें। तो इस तरह से आदमी शाकाहारी हो जाता है। और बात पुलिस की कर रहे थे, वही करेंगे हम। तो अब जो हमारे पुलिस आयुक्त आशुतोष डुमरे साहब आए हैं, जो पहले यहाँ पर डीसीपी भी हुआ करते थे, तो उन्होंने पुलिस से कहा है कि आप ट्रैफिक के भरोसे मत रहो, सड़कों को खाली रखो, और जो भी सड़क को अवरुद्ध करता है, यातायात करता है,
मैं बहुत से भाइयों से कहूँगा कि भैया ये जो आप माल वाल बाहर रखते हैं ना, थोड़ा सा संभाल कर रहिए आप लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग भी तानाशाही करते हैं, माल बाहर लगा देते हैं, ठीक है, और आप उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं रहते, वो कहते हैं हमारी दुकान है, फिर आप फुटपाथ को भी कवर कर लेते हैं। तो अब ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आखिर कहाँ से शहर को सुधारा जाएगा, कहाँ से शुरुआत होगी? हर चीज़ पर हम अपनी बात करेंगे, एक महीने में हम बोर्ड नहीं लगा पाए, तो मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। इसमें इटली वाले भी आते हैं, चाइनीज़ वाले भी आते हैं। आज सुबह सुबह इटली वालों पर कार्रवाई हुई, ऐसा मुझे बताया जाता है, क्योंकि वह भी कहीं पर भी खड़े होकर माल बेचकर गंदगी फैलाकर चले जाते हैं, तो अब उन पर भी कार्रवाई होगी। तो आप लोग जो भी सामान, ट्रक, हाथ गाड़ी, स्कूटर और ऑटो रिक्शा कहीं पर झुंड लगाकर खड़ी करते हैं, रास्ते को जाम करते हैं, या माल उतारने और चढ़ाने की बात करते हैं, आप सबसे पहले बता दूं मैं कि किसी भी 4 चक्के वाहन, 4 व्हीलर वाहन को शहर के अंदर, बाजार के अंदर 12 बजे से 4 बजे तक आना है, माल उतारना है, माल चढ़ाना है। जबकि ऐसा नहीं होता है, पूरा दिन हमारे शहर में यही सब चलता है। होता ये है कि पहले जो हमारे ट्रैफिक विभाग वाले थे, वह एक कार्ड आपको बना कर देते थे, है ना। अब पता नहीं पुलिस क्या करेगी। फिलहाल मेरे पास ये जानकारी है और ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है 2-3 दिनों से। कल मुझे ये जानकारी मिली, वह जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कह रहा हूं।